अभी कुछ दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि, और अपनी सभाओं में भी कहा था कि ये चुनाव दिल्ली को बचाने का चुनाव है। मुझे लगता है ये चुनाव केवल दिल्ली को बचाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव केवल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का चुनाव नहीं है, ये चुनाव दो किस्म की विचारधाराओं का चुनाव है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। ये चुनाव है कि जनता को ये तय करना है कि देश का और राज्य का सरकारी खजाना और सरकारी पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, किस पे खर्च होना चाहिए, कैसे खर्च होना चाहिए। जनता टैक्स देती है, यहाँ तक कि गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। जब बाजार से एक गरीब आदमी भिखारी माचिस खरीद के लाता है, खाने पीने की चीजें खरीदता है, कुछ भी खरीदता है तो उस पर जीएसटी लगता है, तरह तरह के टैक्स लगते हैं। ये सारा पैसा जो इस देश के गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी और मिडिल क्लास से जो सरकारें इस पैसे को इकट्ठा करती हैं, ये पैसा कैसे खर्च होना चाहिए, ये चुनाव ये तय करने का चुनाव है। इस पैसे को खर्च करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि इस पैसे से जनता के कल्याण की योजनाएं बनाई जाएं और उसके ऊपर पैसा खर्च किया जाए। स्कूल बनाए जाएं, बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा दी जाए, अस्पताल बनाए जाएं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएं जिसमें जनता को अच्छा और फ्री इलाज दिया जाए, महिलाओं को फ्री बस का सफर दिया जाए, देश की तरह सड़कें बनाई जाएं, पानी बन के ऊपर खर्च किया जाए, बिजली दी जाए, 24 घंटे बिजली की जाए। एक तरीका यह है कि सरकारी खजाना पूरा का पूरा एक एक पैसा जनता के कल्याण के ऊपर खर्च किया जाए। और दूसरा तरीका पैसा खर्च करने का है कि अपने करीबी अरबपति दोस्तों के ऊपर यह पैसा खर्च किया जाए। अपने करीबी अरबपति दोस्तों को कर्जा दिया जाए और उसके कुछ सालों के बाद उस कर्जे को माफ कर दिया जाए। तो ये सरकारी खजाना है। इस सरकारी खजाने का मुंह जनता की तरफ होना चाहिए या इस सरकारी खजाने का मुंह 150 अरबपति दोस्तों की तरफ होना चाहिए। ये चुनाव, दिल्ली का चुनाव, ये तय करने का चुनाव है कि देश की जनता, दिल्ली की जनता क्या चाहती है कि सरकारी खजाना किसके ऊपर खर्च होना चाहिए। मैं इसको जनता के कल्याण की तरफ अगर पैसा खर्च हो, इसको मैं केजरीवाल मॉडल बोलूंगा, आम आदमी पार्टी मॉडल बोलूंगा। और जो अरबपति दोस्तों के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए, मैं उसको बीजेपी मॉडल बोलूंगा। तो बीजेपी का मॉडल क्या है? पिछले 5 साल में इनकी सरकार ने लगभग 400-500 लोगों का 10 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया कर्जे का। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अपने 400-500 दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले पता चला एक व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर 47,000 करोड़ का कर्जा था। उसका कटा के उसको 450 करोड़ में निपटा दिया। 46,000 करोड़ रुपए का एक ही आदमी को फायदा पहुंचा दिया। एक और है जिसके ऊपर 6,500 करोड़ का कर्जा था, उसको 1,500 में ही निपटा दिया। भैया बाकी माफ कर दिया। उसका 6,500 करोड़ में से 5,000 करोड़ कर्जा माफ कर दिया, 1,500 करोड़ में निपटा दिया कि 1,500 करोड़ दे दे, वो भी पता नहीं देगा नहीं देगा। ये पैसा आपका पैसा है,
इस देश का भिखारी टैक्स देता है, इस देश का मिडिल क्लास टैक्स देता है। इस देश का मिडिल क्लास आदमी जो 10 लाख रुपए इनकम कमाता है साल की, वो भी 5 लाख रुपए का टैक्स देता है। वो 5 लाख रुपया किस तरफ जाना चाहिए? उसके बच्चों के लिए स्कूल बनने चाहिए या किसी का कर्जा माफ करने के लिए इनके अरबपति दोस्तों की तरफ पैसा जाना है? ये चुनाव, ये तय करने का चुनाव है। तो मैंने अभी बताया कि एक आदमी के 46,000 करोड़ माफ कर दिए, एक आदमी के 5,000 करोड़ माफ कर दिए, दो ही दोस्तों के 50,000 करोड़ माफ कर दिए। इसमें दिल्ली की सारी फ्री भी आ जाएंगी, बिजली भी आ जाएगी, पानी भी आ जाएगा, अस्पताल भी आ जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक भी आ जाएंगे, स्कूल भी आ जाएंगे। 50,000 करोड़ में तो सारा कुछ ही आ जाएगा। तो एक है बीजेपी का मॉडल जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अरबपति दोस्तों को आपका पैसा कर्जे के रूप में दो और 2-3 साल के बाद उसको माफ कर दो। एक मॉडल ये है। और दूसरा है आम आदमी पार्टी का मॉडल, जिसमें 24 घंटे बिजली दो, जनता को, गरीब जनता को फ्री बिजली दो, 24 घंटे पानी दो, गरीब जनता को फ्री पानी दो, शानदार और अच्छा इलाज दो, मोहल्ला क्लिनिक बनवाओ, अच्छे सरकारी अस्पताल बनवाओ, उसमें सबका इलाज फ्री कर दो, शानदार वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दो हमारे गरीबों के, मिडिल क्लास के बच्चों को, शानदार स्कूल बनवाओ, उसमें बच्चों का भविष्य बनाओ, उनको फ्री शिक्षा दो, हर परिवार को फ्री इलाज दो, बस यात्रा महिलाओं की फ्री करो, बुजुर्गों को अच्छा इलाज दो, फ्री इलाज दो, 2100 रुपए हर महिला के हाथ में रखो। ये है आम आदमी पार्टी का जल कल्याण का मॉडल। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से, अलग अलग नेताओं की जुबान से ये साफ कर चुकी है कि अगर उनकी सरकार बनती है, अगर आपने कमल का बटन दबाया, तो ये सारी दिल्ली के अंदर मिलने वाली सुविधाएं बंद कर देंगे, क्योंकि ये उनके मॉडल के खिलाफ है। दिल्ली में फ्री बिजली बंद कर दी जाएगी, दिल्ली के अंदर फ्री पानी बंद कर दिया जाएगा, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी। इन्होंने साफ कर दिया कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, फ्री इलाज बंद कर दिया जाएगा, दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद कर दी जाएगी, 2100 रुपए की कोई योजना लागू नहीं की जाएगी, संजीवनी योजना जो बुजुर्गों के लिए है वो कोई योजना लागू नहीं की जाएगी। तो दिल्ली की जनता, अभी राजस्थान में इनकी सरकार बनी, सरकार बनते ही 850 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, और जहां जहां चुनाव हुए, जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं बिजली के रेट दुगने तिगुने कर देते हैं। ये पूरे देश देख रहा है कि किस तरह से ये चुनाव खत्म होते ही सरकारी स्कूल बंद कर दिए, सरकारी बिजली के रेट बढ़ा दिए। तो दिल्ली के अंदर अगर ये जीत जाते हैं तो ये सारी सुविधाएं, फ्री बिजली बंद हो जाएगी, फ्री पानी बंद हो जाएगा, जो जनता को 24 घंटे बिजली मिलनी बंद हो जाएगी, जो जनता को सुविधाएं मिल रही हैं सारी बंद हो जाएंगी। मैं कैलकुलेट कर रहा था, फ्री बिजली से जनता को लगभग 4-5 हजार रुपए महीने का फायदा होता है। फ्री शिक्षा से अगर आपके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो लगभग 10,000 रुपए महीना बच जाता है। फ्री मोहल्ला क्लिनिक से लगभग 5,000 रुपए और फायदा होता है। महिलाओं के फ्री बस सफर से लगभग 2,500 रुपए का फायदा होता है। 2100 रुपए देंगे अगर एक भी महिला अगर घर में है तो 2,000 रुपए, लगभग 26,000 रुपए प्रति माह पर मंथ दिल्ली सरकार से सीधा सीधा फायदा हो रहा है जनता को, 25,000 रुपए पर मंथ। अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो बीजेपी वाले कह रहे हैं ये सब बंद कर देंगे। मैं दिल्ली की जनता को, गरीब जनता से पूछना चाहता हूं कि 25,000 रुपए पर मंथ इसका बर्डन उठा सकते हो क्या? अगर पैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इनको वोट दे दो। 25,000 रुपए पर मंथ का बर्डन अगर एक फैमिली पे पड़ गया तो आप लिखवा लो, इस दिल्ली के अंदर गरीबों को दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। दिल्ली की जनता को तय करना है कि वो दिल्ली में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते। दिल्ली में रहने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए आज आम आदमी पार्टी की सरकार निहायत जरूरी है। और गरीब तो छोड़ो, मैं मिडिल क्लास के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या 25 से 30,000 रुपए पर मंथ का बेनिफिट, क्या वो आसानी से इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मोस्टली मिडिल क्लास नहीं कर सकते, घर चलाना मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए। इन्होंने एक
जानबूझ के ताना बाना बुनाएं, सारे मीडिया को इन्फ्लुएंस करके एक ताना फ्रीबी 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 फ्रीबी। मिडिल क्लास को इतना गिल्टी बना दिया है कि अगर फ्री स्कूल बन रहे हैं, आपके लिए अच्छे स्कूल बन रहे हैं, उसमें फ्री की शिक्षा मिल रही है तो बोलो नहीं, हम नहीं लेंगे। अगर आपको मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, उसमें अच्छा और फ्री इलाज मिल रहा है तो नहीं नहीं, फ्री भी नहीं होनी चाहिए, फ्री भी नहीं होनी चाहिए। और चुपके से सारा पैसा ये अरबपति दोस्तों को, एक आदमी के अगर 46,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, वो फ्री भी नहीं है। एक छोटे से परिवार को 500 रुपए महीने का खर्चे का फायदा हो गया, वो फ्री भी है। तो जानबूझ के देश के मिडिल क्लास को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। जनता के अंदर एक गिल्ट फीलिंग तैयार की जा रही है, फ्री भी नहीं होनी चाहिए, फ्री भी देश के लिए घातक है, फ्री भी देश के लिए हानिकारक है। और सारा पैसा उड़ा दो अपने दोस्तों, 400 से 500 लोगों के ऊपर देश का सारा खजाना उड़ाया जा रहा है, वो फ्री भी नहीं है। उस पे कोई मिडिल क्लास का आवाज ही नहीं उठा रहा बेचारा। मिडिल क्लास का ये 24 घंटे टीवी चैनल वाले सारे एंकर बैठ के, सारे एडिटर बैठ के फ्रीबी 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 फ्रीबी। मिडिल क्लास वाला सोचता है यार मैं तो गलत काम कर रहा हूँ, इनसे मेरे को तो बिजली भी नहीं लेनी चाहिए, पानी भी नहीं लेना चाहिए, स्कूल भी नहीं बनने चाहिए, अस्पताल भी नहीं बनने चाहिए, और वो सारा पैसा इनकी तरफ बहा देते हैं। तो मानसिक गुलाम बना दिया इन लोगों ने हमारे देश के लोगों को। अब ये सरकारी पैसा है, ये सरकारी पैसे की गंगा है, ये गंगा जनता की तरफ जानी चाहिए या ये गंगा 400 अरबपति दोस्तों की तरफ जानी चाहिए? दिल्ली का चुनाव ये चुनने का चुनाव है। ये सारी सुविधाएं केवल पूरे देश में दिल्ली में मिल रही हैं। दिल्ली के लोगों को तय करना है कि ये देश के लिए तय होने वाला है कि जन सुविधा के ऊपर जनता का पैसा खर्च होना चाहिए। ये चुनाव ये तय करने का है। दिल्ली में मिलने वाली सुविधाएं पूरे देश के अंदर मिलनी चाहिए या दिल्ली के अंदर भी ये सारी सुविधाएं बंद हो जानी चाहिए? ये चुनने का ये चुनाव है। तो मैं समझता हूँ ये चुनाव केवल दिल्ली को बचाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है, देश के नैरेटिव को तैयार करने का चुनाव है। अगर इससे संबंधित कोई चुनाव है, बाकी तो सारी राजनीति चलती रहेगी। मुझे पता है आप कुछ और पूछोगे, आज इसी पे चर्चा करते हैं। वो तो करते हैं घोषणा। महाराष्ट्र में क्या हुआ? जिन जिन महिलाओं को इन्होंने पैसा दिया, अब ढूंढ रहे हैं उनसे पैसा वापस लेने के लिए। कभी हुआ इस देश के अंदर कि जनता को कोई जन कल्याण की सुविधा दे दी, अब कह रहे हैं वापस करो? इससे बेशर्मी और इससे ब्लेटेंट कुछ हो सकता है? कौन सा नहीं बंद होगा? इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कह दिया मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कह दिया सरकारी स्कूलों से फ्री शिक्षा बंद करेंगे, इन्होंने कहीं नहीं कहा कि फ्री बिजली जारी रखेंगे। इनके कल एक नेता ने टीवी डिबेट में बोला कि फ्री बस यात्रा बंद करेंगे, उसी नेता ने टीवी डिबेट में यह भी बोला कि फ्री बिजली बंद करेंगे। इनके एक और नेता ने कहा कि सारी फ्री की सुविधाएं बंद करेंगे। खुलेआम बोल रहे हैं, टीवी डिबेट्स में आके बोल रहे हैं, इनके नेता बोल रहे हैं। राजस्थान के अंदर इन्होंने सरकारी स्कूल बंद करने चालू कर दिए। मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने सरकारी स्कूल बंद कर दिए। ये सरकारी स्कूलों की जमीनें भी अपने उन 400 अरबपति दोस्तों को देना चाहते हैं। थैंक यू।